जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हम कल किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम सत्संग में श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे और श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में ही साधक के लिए जो प्रथम बातें, 3 सूत्र जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखे हैं, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले श्री गणेश जी महाराज और माँ सरस्वती को प्रणाम कर लें मंगलाचरण के पहले श्लोक के द्वारा ही। श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। अगला जो सूत्र है, पहले हमने प्रणाम कर लिया, अब इसके अगला जो श्लोक है उसी में सूत्र छिपा हुआ है, तो उस श्लोक को भी उच्चारण कर लेते हैं, फिर उस सूत्र पर चर्चा करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विषवासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ये जो श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम, हमारी चर्चा श्रद्धा और विश्वास के ऊपर चलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात रखी है कि आप भगवत मार्ग में तभी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भगवान के साक्षात्कार रूपी सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब आपके पास श्रद्धा और विश्वास हो। आप कहेंगे हमारे पास तो श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लेकिन आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है, सबसे पहले इस तरह का हो कि आपकी श्रद्धा मां भवानी के समान तीव्र और शक्तिशाली रूप से, संकल्पित रूप से हो। अर्थात संकल्पित रूप कहने का मतलब क्या है कि आपकी श्रद्धा में कोई कमी ना हो, क्योंकि कमी रखोगे तो फिर आप इस मार्ग में बहुत धीरे धीरे बढ़ोगे और हो सकता है रुक भी सकते हो। तो भवानी की तरह जिस प्रकार से आप मां जगदम्बा में विश्वास रखते हैं, उसी तरह आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और ऐसी श्रद्धा कैसे बनेगी? ऐसी श्रद्धा आप स्वयं पहले अपने आप के ऊपर करोगे तब। आप कहेंगे ये बड़ी विचित्र बात है, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को तो देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार से चल रहा है। क्या आपकी श्रद्धा उस प्रकार की है? अगर आपकी श्रद्धा उस प्रकार की होती तो अब तक आपका काम हो चुका होता। आपकी श्रद्धा अभी छिन्न भिन्न है, आपकी श्रद्धा बहुत जगह से थोपी गई है, आपकी श्रद्धा उधार ली गई है, आपकी श्रद्धा दूसरे के इशारे से चली है। जरा आपके जीवन में झांक कर देखिए कि आप भगवान के प्रति, मंदिरों के प्रति, साधु संतों के प्रति श्रद्धा देखे देख कर रहे हैं कि आपके हृदय से कर रहे हैं? आप किसी को प्रणाम करते हैं, क्या आप सचमुच हृदय से प्रणाम करते हैं? क्या आपके हृदय में सचमुच उसके चरणों में प्रणाम करने की इच्छा होती? अगर आप सचमुच अपने हृदय से किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो वो श्रद्धा ठीक है, पर अगर समाज से, लोगों के द्वारा, विचारों के द्वारा, लोगों के विचारों के द्वारा थोपी गई श्रद्धा है तो वो श्रद्धा काम नहीं आएगी। और विश्वास भी ऐसा ही है जैसा लोग प्राय करते रहते हैं। आपका विश्वास शिव के समान अडिग हो। और अगला जो श्लोक लिखा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाशितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर के समान विश्वास को क्यों कहा?
कि आपका विश्वास पहले स्वयं पर ऐसा हो कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मुझे परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है, मुझे किसी के थोपे हुए आचरण से मतलब नहीं है। मैं अगर क्रोधी हूं तो हूं, मैं कामी हूं तो हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और जैसे ही आप स्वीकृति देंगे, आप देखेंगे कि परमात्मा की कृपा आप अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि आप अभी तक परमात्मा के दिए हुए स्वभाव को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों के थोपे हुए, दूसरों के कहे हुए स्वभाव आचरण को अपने स्वभाव के ऊपर थोपना चाहते हैं, और जो कभी हो नहीं सकता। आप चाहे जितना थोप लें, जिस दिन जिस समय अवसर पाएगा, स्वभाव आपका फिर से प्रकट हो जाएगा। इसलिए आप सभी पहले अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को जगह दें। तो आएगी कैसे? पहले अपने जीवन को स्वाभाविक बनाइए, उघाड़ दीजिए अपने जीवन को। दूसरों के कहने से, दूसरों के सोचने से अपने जीवन को मत चलाइए कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा रहूंगा, मैं ऐसा कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस बात की फिक्र मत करिए। अगर आप लोगों के कहने और लोगों के विचारने से चलेंगे तो आप अपने जीवन को लोगों के हिसाब से जिएंगे, आप अपने जीवन को लोगों के ढंग से जिएंगे। लोग चाहेंगे वैसे आपका जीवन चलेगा। क्या इस प्रकार के झूठे जीवन से सत्य प्राप्त हो सकता है? क्या सत्य रूप परमात्मा प्राप्त हो सकता है? तो आपका जीवन सबसे पहले वैसा हो जैसा आप जीना चाहते हैं। मैं उदंडता करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यभिचार करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस बात को कर रहा हूं कि जहां जहां से आप अपने आप को चारों ओर से लोगों की परंपराओं की, धारणाओं की, विचारों की परतें चढ़ाकर अपने आप को जो ढक लिया है, इसको पहले उघाड़ो। तुम अच्छे बुरे हो, नजर आने चाहिए। तुम क्या हो, तुम प्रकट करो कि मैं ऐसा हूं। तुम बनो मत, ऊपर से मत बनो। अगर तुम असत्य रूप आचरण कर रहे हो लेकिन तुम उघाड़ रहे हो, तो वो असत्य रूप आचरण हो नहीं पाएगा। छिपन छिपाई का खेल तो कब से खेल रहे हो भैया? तो छिपन छिपाई के खेल में परमात्मा भी तुमसे फिर छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है। तो तुम इस खेल को बंद करो तो वो भी इस खेल को बंद करे। तो आज इन दोनों सूत्रों पर, अभी इन दोनों सूत्रों के ऊपर चर्चा बहुत चलेगी, क्योंकि ये दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी श्रद्धा सबसे पहले हमारे जीवन में हमारे प्रति कि हमको परमात्मा ने मनुष्य बना दिया, इससे बड़ा उपहार क्या लेना चाहोगे परमात्मा से? इससे बड़ी कृपा क्या लेना चाहोगे? और फिर कहीं सदगुरु और सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो फिर कहना ही क्या? तो भैया, साधक जन, सत्संगी, मुमुक्षु, जिज्ञासु, आप जितने भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप सबसे पहले अपने जीवन को स्वाभाविक बनाइए। आप किसी की विचारधाराओं की चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपका जीवन केवल एक कठपुतली की तरह समाज नचा रहा, जाति वाले नचा रहे, लोग नचा रहे, और तुम्हारे को ये बीमारी लगी हुई कि लोग क्या कहेंगे। और जब लोग क्या कहेंगे तो लोगों के कहने के हिसाब से तुम अपने जीवन में झूठ को धारण किए हुए हो और उसी झूठे झूठे आचरण को करके दिखा रहे हो ताकि लोग ठीक ठीक कहते रहें। और इस असत्य रूप आचरण से, दम्भ रूपी इस दम्भ रूपी चादर से अगर आप अपने आप को ढके रहेंगे तो परमात्मा कभी प्रकाशित नहीं हो सकेगा। तो आपसे इतना ही कहूंगा आज तो इस वीडियो में कि अपने जीवन में सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास को ले आई। देखो, विश्वास का मतलब शंकर, और शंकर कैसे रहते हैं आपको पता है? दिगंबर। कभी दिगंबर हो जाते, कभी बागंबर लपेट लेते, कभी मृग चर्म लपेट लेते, गले में सांपों को डाले हैं, राख लपेटे, मुंडमाला पहने हैं। आप इसका अर्थ समझते हैं? शिव अपने स्वभाव में रहते हैं, किसी को जो समझना है समझो, और शिव की पूजा होती है क्योंकि वो अपने सत्य स्वभाव में, वो अपने स्वरूप में है। इसलिए आप अपने स्वरूप में आइए, इनकी चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने स्वभाव और अपनी आत्मा का समझौता, लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, इस बात से समझौता मत कीजिए। इस बात से अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को बेचिए मत, प्रकट कीजिए परमात्मा के सामने, गुरु के सामने।
तो आपको सत्य समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही कि आप अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को स्थान दीजिए। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। श्री राम, जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।